Hey everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we are going to start our new chapter, that is chapter number 6 and the lecture number 1. And the chapter name is Tariff and Non-Tariff Barriers, as you can see on the screen, friends. In our last video lecture, we covered the commercial trade policy in which we learned about the merits and demerits, arguments in favor and against of free trade policy and protectionist trade policy. So if you guys want to watch that videos too, so definitely I'm going to share the link on my description box so you can watch from there. So let's start our today's topic, and today's chapter name is tariff and non-tariff barriers. So now friends, first of all, we need to learn what is tariff. Okay. So now basically, if you'll think, so you'll conclude that tariffs are nothing but the taxes. Yes, exactly. But not so true. Yes, tariffs are the one type of taxes which is especially imposed on the import and exports of goods and items. क्या समझा दोस्तों आपने? क्या टैरिफ वो तरीके के टैक्सेस होते हैं जो स्पेशली किस पे इम्पोज किए जाते हैं, थोपे जाते हैं या लगाए जाते हैं, जहां पर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो किसी भी गुड्स एंड आइटम्स या सर्विसेज को बिटवीन द कंट्री। इसका सिंपली मतलब ये जाता है कि जब आप एक्सटर्नल या इंटरनेशनल ट्रेड करते हो, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो, तो वहां पर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जाने वाली एक्टिविटीज पे जिस किसी भी तरीके के टैक्सेस लगाए जाते हैं दोस्तों, उन सारे टैक्सेस को हम कहते हैं टैरिफ। ठीक है। सो यहाँ पर डेफिनेटली इस चैप्टर के भी दो पार्ट्स बनने वाले हैं फ्रेंड्स। सो अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका पार्ट ए रहने वाला है, जिसपे आप सीखोगे कि टाइप्स ऑफ टैरिफ्स कौन कौन से हैं और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। सो एग्जाम में आपको या तो टैरिफ पूछा जा सकता है या तो नॉन टैरिफ पूछा जा सकता है। नॉन टैरिफ पार्ट बी में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, बट पार्ट ए में आप लोगों को टाइप्स ऑफ टैरिफ्स एंड इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ्स देखने मिलने वाला है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि क्या डिफरेंट टाइप्स है हमारे टैरिफ्स में। ठीक है फ्रेंड्स, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, now first of all we will learn the meaning of tariff. A tariff is a tax or fee that a government charges on the goods when they are imported into or exported out of country. Simply क्या लिखा है, गवर्नमेंट चार्ज करती है, ये एक तरीके का टैक्स और फी है जब भी आप किसी चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो बेसिकली टैरिफ इज अ टाइप ऑफ टैक्स व्हिच इम्पोज ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड आइटम्स। सो डेफिनेटली आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि जो मैंने आपसे अभी बातें की थी इंट्रोडक्टरी पार्ट में, वही चीज आपको मीनिंग में कवर करने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना रखा है खुद से फ्रेंड्स, जो आपको इस क्वेश्चन को स्टडी करने को बहुत ही इजी कर देगा। सो टाइप्स ऑफ टैरिफ में आपको देखने मिल रहा है कि 4 तरीके के क्लासिफिकेशंस किए गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टैरिफ पूछे या टाइप्स ऑफ टैरिफ पूछे, आपको यही चारों के बारे में लिखना है। ठीक है। सो सबसे पहला, जैसे कि आप देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ टैरिफ। ओके, सो क्लासिफिकेशन या टाइप्स पूछेंगे तो आपको इस तरीके से लिखना है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो देखिए टैरिफ्स को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले आपको देखने मिल रहा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोजिशन। इम्पोजिशन का मतलब होता है इम्पोज करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टैक्सेस लगाना, थोपना या चार्ज करना, इसे हम कहते हैं इम्पोजिशन। फिर सेकेंड आता है दोस्तों आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। टैरिफ के क्या पर्पस होते हैं उसके बेस पे भी हमने टैरिफ को जो है पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फिर हमने देखा तीसरा, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ इंपोर्ट। आप किस किस जगह से चीजें खरीदते हो उस बेस पे भी टैरिफ लगाया जाता है, मतलब जहां जहां से आप इंपोर्ट कर रहे हो। इंपोर्ट का मतलब होता है परचेज करना। सो परचेज करने पे भी टैरिफ अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर टाइप्स और क्लासिफाई करके दिया गया है। देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिटालिएशन। रिटालिएशन का मतलब होता है कि रिवेंज लेना, या फिर अगर आप किसी कंट्री के साथ जो है फर्दर ट्रेड नहीं करना चाहते तो उसको इनडायरेक्टली स्टॉप करने के लिए जो भी मेजरमेंट्स आप लगाते हो उसको रिटालिएट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। सो बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन की तरफ, और वन बाय वन हम लोग जो है एक एक टाइप्स ऑफ टैरिफ्स और उसके जो क्लासिफिकेशन है उनको लर्न करने वाले हैं। तो आपने चार्ट में देखा था दोस्तों, सबसे पहला था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोजिशन। सो हम ये देखेंगे कि टैरिफ किन किन बेसिस पे इम्पोज किए जाते हैं या फिर थोपे जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा लेंदी आपको देखकर आप डर रहे होंगे, बट इट इज वेरी इजी फ्रेंड्स। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप खुद से लिख सकते हैं। स्पेसिफिक टैरिफ, एड वैलोरम टैरिफ, मिक्स टैरिफ, कंपाउंड टैरिफ एंड टैरिफ रेट कोटास। वेरी सिंपल। सबसे पहले हम सीखेंगे फ्रेंड्स कि स्पेसिफिक टैरिफ क्या होता है।
सो दिस इज अ फिक्स टैक्स imposed on each unit of an imported goods. ठीक है, regardless of its value. For example, a tax of rupees 100 is charged for every ton of wheat imported. मतलब जो भी चीजें आप खरीद रहे हो ना, और स्पेशली जो चीज आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं बाहर देशों से, सो उसमें जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स इम्पोज किया जाता है ना, अमाउंट कह रहे हैं दोस्तों, यानी कि यहाँ पे रुपीज में आप देखते नहीं कितना केजी आपने बाहर देश से सामान खरीदा, 1 किलो, 1.5 किलो, 100 किलो, 50 किलो, आप इसको नहीं गिन रहे, आप अमाउंट देख रहे हैं दोस्तों कि आपने 50,000 या 100 रुपए का या 1 लाख का या 1 करोड़ का इंपोर्ट किया. सो यहाँ पर इसका मतलब होता है स्पेसिफिक टैरिफ आर दोज विच इज बेसिकली इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्टेड गुड्स इन अ अमाउंट. ओके, अमाउंट में, रुपीज में, करेंसीज के अकॉर्डिंगली चार्ज किया जाता है. आपको याद रखना है स्पेसिफिक टैरिफ इंपोर्टेड गुड्स एंड आइटम्स पे थोपा जाता है, लगाया जाता है, इम्पोज किया जाता है. और ये जो है स्पेसिफिकली इनकी वैल्यूज पे नहीं बल्कि इनके इनके ऊपर जो है अमाउंट के हिसाब से एक फिक्स्ड रेट लगा दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक टैरिफ. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया कि 100 रुपीज फिक्स टैरिफ लगेगा, जितना भी आप जो है 1 टन इंपोर्ट करोगे, सो 2 टन करोगे तो 200, 3 टन इंपोर्ट करोगे तो 400. मतलब हम यहाँ पर रुपीज में टैक्सेस थोपेंगे, फिक्स रेट. फिर होता है आपका एड वैलोरम टैरिफ. अब जो एड वैलोरम टैरिफ होता है ना दोस्तों, ये जो है बेसिकली अगेन आप जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स इसी पे लगाया जाता है. देखिए, इंपोर्ट इज नॉट गुड फॉर अस क्योंकि हमारा कैश आउटफ्लो होता है, पैसा हमारे देश से बाहर जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर अस. और एट द सेम टाइम आप बाहर देश की जो है कंपनियों को प्रमोट कर रहे होते हैं, उनके आइटम्स खरीद के, ना कि अपने देश की कंट्रीज को. सो इसीलिए जो इम्पोर्ट है ना वो अच्छी बात नहीं है दोस्तों. इसी वजह से आपने देखा कि बार बार हम जो भी टैरिफ लगा रहे हैं वो इम्पोर्ट पे ही लगा रहे हैं. स्पेसिफिक टैरिफ जो आप पैसों के हिसाब से फिक्स रेट लगा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेड गुड्स पे है. एड वैलोरम यहाँ पर एक परसेंटेज के द्वारा जो है आपको टैक्स लगाया जाता है. मतलब आप जितना भी इम्पोर्टेड गुड्स कर रहे हो ना, वहां पे क्या किया जाता है, 10%, 5%, 2%, इस तरीके से टैक्सेस लगाए जाते हैं दोस्तों. स्पेसिफिक टैरिफ में अमाउंट, एड वैलोरम में परसेंटेज वाइज टैक्सेस लगाए जाते हैं. दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मिक्स टैरिफ जो है ये, इट इज मिक्स टैरिफ एंड बोथ द कंपाउंड टैरिफ आर द मिक्सचर ऑफ स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम टैरिफ. तो जैसे कुछ समझिए कि अगर कुछ आपने खरीदा, इंपोर्ट करा, सो कुछ सर्टेन इंपोर्ट में से कुछ सर्टेन क्वांटिटीज पे आप स्पेसिफिक यानी कि पैसों के हिसाब से टैक्स लगा देंगे, और कुछ पे आप बताएंगे कि इतना टका टैक्स देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल 50,000 क्वांटिटी आप बाहर देश से खरीद रहे हो, कोई भी चीज है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपने 50,000 खरीदा, सो यहाँ पर आप बोलोगे कि 40,000 रुपए आप स्पेसिफिक टैरिफ लगाओगे, फिक्स रेट 100 रुपया, 200 रुपया, 1,000 रुपया. लेकिन बचे हुए 10,000 रुपए आप जो 10% टैरिफ लगाओगे, वो जाएगा आपका एड वैलोरम टैरिफ. तो इस तरीके से आपका मिक्स टैरिफ एंड कंपाउंड टैरिफ दोनों भी एक तरीके का हो जाता है दोस्तों. एंड लास्ट वी हैव टैरिफ रेट कोटा. टैरिफ रेट कोटा जो होता है, इट इज वन टाइप ऑफ कोटा लिमिट, दैट इज क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन लिमिट. मतलब आप जो है टैक्स लगाओगे. फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि बाहर देश से आप जो है कुछ एसेंशियल आइटम्स खरीदना चाहते हो, सो आप खरीदो बेशक, यहाँ पर आप खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लिमिट सेट कर दी जाएगी कि इतने से ज्यादा नहीं खरीद सकते. अगर आपने इतने से ज्यादा खरीदने की कोशिश की तो आपको जो है टैरिफ लगेगा, उसको हम कहते हैं टैरिफ रेट कोटा. ठीक है फ्रेंड, सो हमने हमारे चार्ट के अकॉर्डिंगली, अगर मैं आपको चार्ट दिखाते चलूं, सो हमने कवर किया हमारा फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन जो था आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोजिशन. अब चलिए पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस. पर्पस का मतलब होता है मकसद क्या होता है. देखिए, अब जो आप टैरिफ लगा रहे हो ना दोस्तों, इसका मकसद क्या है, इसकी पर्पस क्या है, ये हमको बताना है. सो पर्पस के बेसिस पे भी टैक्सेस लगाए जाते हैं. सो दो पर्पस होता है दोस्तों, एक होता है रेवेन्यू टैरिफ और एक होता है प्रोटेक्टिव टैरिफ. बहुत ही सिंपल है. रेवेन्यू टैरिफ का मतलब होता है कि डेफिनेटली जब आप इंपोर्ट करने पे टैक्सेस लगाओगे ना दोस्तों, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलने वाला है. सो पहला पर्पस ये हो गया, टैरिफ थोपो और गवर्नमेंट को कमाई ला के दो. सो इसका मतलब होता है रेवेन्यू टैरिफ. ठीक है, दूसरा होता है प्रोटेक्टिव टैरिफ. इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन करना. यस एग्जैक्टली, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंपोर्ट इज नॉट गुड फॉर अस. यस, व्हाई, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा जा रहा है. दूसरी बात,
जैसे कि चॉकलेट्स वगैरह बाहर की इंपोर्टेड चॉकलेट्स खाना लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वही चॉकलेट्स आपको इंडिया में भी मिल रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग बाहर की चॉकलेट को प्रेफर करने की वजह से बाहर की चॉकलेट इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं। इसका इनडायरेक्टली मतलब ये जाता है कि आप बाहर देश की कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को प्रमोट कर रहे होते हैं, ना कि आपके देश की कंपनीज को। सो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज के राइट्स एक्सप्लोर ना होने के लिए, एक्सप्लॉइट ना होने के लिए और उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाया जाता है। क्योंकि जब आपको इंपोर्ट करने पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया जाएगा, टैक्स लगा दिया जाएगा, तो चीजें महंगी हो जाएंगी और आप ऑटोमेटिकली बाहर देश से चीजें खरीदना बंद कर दोगे और खुद अपने देश की चीजें खरीदना इस्तेमाल कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, रेवेन्यू एंड प्रोटेक्टिव, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ। हम टाइप्स ऑफ टैरिफ देख रहे हैं, जिसमें थर्ड है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ इंपोर्ट्स। अब आप जो जो देशों से चीजें खरीदते हो, ठीक है, सो इंपोर्ट मतलब सोर्सेज ऑफ इंपोर्ट मतलब कहाँ से आप चीजें खरीद रहे हो, उसको हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ इंपोर्ट। सो यहाँ पर जो टैक्सेस लगाया जाता है ना, ये किस टाइप्स के हो सकते हैं? सो ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो सकते हैं और डिस्क्रिमिनेटरी भी हो सकते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है जहां पर आप किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं करोगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि इंडिया अगर मल्टीपल कंट्रीज के साथ अगर लेन देन करियर, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर इंडिया समझिए इंपोर्ट कर रही है अलग अलग कंट्री से, चाइना से, जापान से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, पोर्चुगल से, किसी भी कंट्री से, इन सारी की सारी कंट्री से वो एक जैसा टैरिफ लगाएगी इंपोर्ट करने पे। इसको हम कहते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ, जहां पर आप इंपोर्ट करने पे किसी भी कंट्री के साथ भेदभाव नहीं करोगे। यानी कि इसका मतलब हुआ कि चाइना से भी उतना ही ट्रेड इंपोर्ट किया जाएगा, उतने ही टैरिफ है। चाइना का अगर गुड्स खरीद रहे हैं तो भी उतना टैक्स लगेगा इंपोर्ट करने पे, अमेरिका से गुड्स खरीद रहे हैं तो भी उतना ही इंपोर्ट करने पे टैरिफ लगेगा। इसको कहते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ। इसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ का मतलब होता है कि आप यहाँ पर अपने मोस्ट फेवरेट नेशन के साथ जो है कम टैरिफ लगा के इंपोर्ट करेंगे, और जो कंट्रीज के साथ आपको ट्रेड रिलेशंस इतने ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उनके साथ आप ज्यादा टैरिफ लगा के उनसे इंपोर्ट को ऑटोमेटिकली रोक देंगे। क्योंकि टैरिफ इंपोर्ट करने पे टैरिफ ज्यादा लगाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो चीजें होंगी उनके प्राइस कॉस्टली हो जाएंगे, तो आप उसको नहीं खरीदोगे। सो इनडायरेक्टली जिन कंट्रीज के साथ आपने ट्रेड नहीं करना है, आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे, मतलब हैवी रेट ऑफ टैक्सेस इम्पोज करोगे। और जिस कंट्रीज के साथ आपको ट्रेड करना है उनसे आप लो रेट ऑफ टैक्सेस के थ्रू जो है ट्रेड कर जाओगे, ठीक है। समझ में आया फ्रेंड्स? फिर उसके बाद पढ़ते हैं आगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। अब आपके पास अनदर पॉइंट है मैक्सिमम एंड मिनिमम टैरिफ। यस एग्जैक्टली, आप जो है आपके मोस्ट फेवर्ड नेशन के साथ मिनिमम टैरिफ लगाओगे, और जिस कंट्रीज के साथ आप यूजुअली ट्रेड नहीं करते हो उनको आप जो है मैक्सिमम टैरिफ लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगा दोगे। जिसकी वजह से क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे, ट्रेड ये जो आपका ट्रेड है वो उनके साथ खत्म कर दोगे, ठीक है। फिर आपके पास आता है प्रेफरेंशियल टैरिफ। इसका मतलब होता है आप किस कंट्री को ज्यादा प्रेफर कर रहे हो। जैसे आपके नेबरिंग कंट्री, या आपने कॉन्टिन्यूसली जिस कंट्री के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड किया उनके साथ उस तरीके का आप टैरिफ लगाओगे। सो ये एक टैरिफ होता है सोर्सेस ऑफ इंपोर्ट, मतलब कहाँ कहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हो, उसमें आप कुछ कंट्रीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, कुछ के साथ नहीं। मिनिमम एंड मैक्सिमम टैरिफ लगा सकते हो और प्रेफरेंशियल टैरिफ भी लगा सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ स्टेप की तरफ, फोर्थ टाइप्स ऑफ टैरिफ की तरफ या क्लासिफिकेशन की तरफ, जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिटेलिएशन, ठीक है। सो सबसे पहले हम सीखेंगे रिटेलिएशन होता क्या। सो यस, रिटेलिएशन इज नथिंग बट टेकिंग रिवेंज, ठीक है, बदला लेना। सो यहाँ पर इंपोर्ट पे या स्पेशली जो टैरिफ लगाए जाते हैं, कुछ कुछ टैरिफ जो ऐसे होते हैं जहां पर आप बदला ले रहे होते हैं, रिटेलिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो रिटेलिएटरी टैरिफ आपके पास सबसे पहला पॉइंट है, मैं आपको बताती हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जिस कंट्री के साथ आपके ट्रेड रिलेशंस अच्छे नहीं है, फॉर एग्जांपल फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि जहां पे ट्रेड के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सपोज आप जो है अमेरिका के साथ, अमेरिका को कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो, जैसे लेदर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। सो अमेरिका डेफिनेटली बोलेगा कि तुम भी मेरी कुछ चीजें क्या करो, इम्पोर्ट करो। बट अगर आपको अमेरिका की चीजें इम्पोर्ट नहीं करनी है तो आप क्या करोगे, बेसिकली उसके रेट्स बढ़ा दोगे, उस पर टैरिफ ज्यादा लगा दोगे। सो ऑटोमेटिकली अमेरिका की चीजें इंडिया में कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा हैवी लगा हुआ है।
बट रिटालिएशन का मतलब होता है जहां पर आप बदला ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और चाइना के बहुत ही अच्छे ट्रेड रिलेशन है, बट अब अनबन हो चुकी है। अब इंडिया डोंट वांट टू डू अ फर्दर ट्रेड विद चाइना। सो अगर चाइना को वो डायरेक्टली मना करने पे वॉर या फिर इनके ट्रेड रिलेशंस बहुत ही गलत हो सकते हैं, या फ्यूचर में इंडिया को चाइना की जरूरत पड़ सकती है। सो इन सच केस व्हाट इंडिया विल डू, इंडिया विल इंक्रीज द रेट ऑफ टैरिफ while doing trade with China। क्यों? क्योंकि इंडिया को बैकस्टेप लेना है ट्रेड करने के लिए चाइना के साथ। तो इसका मतलब होता है, या फिर इंडिया और चाइना की अनबन की वजह से ये लोगों ने ट्रेड एग्रीमेंट्स तो बना रखे हैं कि ट्रेड करना है इन्हें, लेकिन इनडायरेक्टली अगर रोकना चाहती है इंडिया चाइना के साथ अपने ट्रेड को, सो रिटालिएटरी टैरिफ लगाया जाता है, जहां पे टैरिफ्स के रेट जो है बढ़ाकर थोप दिए जाते हैं सामने वाली कंट्री के इम्पोर्टेड, या फिर सामने वाली कंट्री से जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उन गुड्स पे। सो ऑटोमेटिकली वो गुड्स कॉस्टलियर हो जाएंगे और कोई भी नहीं खरीदेगा। सो इसे कहते हैं रिटालिएटरी टैरिफ, जहां पर आप बदला लेना चाह रहे होते हैं किसी सामने वाली कंट्री के साथ। ठीक है। देन वी हैव काउंटरवेलिंग टैरिफ। ठीक है। काउंटरवेलिंग टैरिफ क्या होता है? और टैरिफ इम्पोज्ड टू कॉन्ट्रैक्ट unfair subsidies given by another country to its exports. For instance, if foreign steel is subsidized and sold cheaply, a countervailing tariff can balance the competition for domestic. अब आप countervailing is one type of those things जहां पर आप जो है सेम चीज को आपके देश में थोड़ा सा कॉस्टली बेच रहे होते हैं, लेकिन सामने वाली कंट्री अगर आपको सस्ते में बेच रही है, फिर अगेन आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एक्सप्लॉइट होगी। तो इसको कहते हैं काउंटरवेलिंग टैरिफ, जहां पर आप उसे रोकने की कोशिश करते हो हैवी टैरिफ लगा के। ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं एंटी डंपिंग टैरिफ। डंपिंग का मतलब होता है डंप करना। ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम कुछ कंट्रीज ऐसे करती है कि अपने आउटडेटेड प्रोडक्ट्स को इंडिया में या फिर किसी भी और कंट्री में जो है डंप कर देती है लो रेट पे। ठीक है। सो जैसे सस्ता होने की वजह से बाहर देश से हम चीजें खरीद तो लेते हैं, लेकिन ये वन टाइप ऑफ डंपिंग होता है। जैसे व्हाट चाइना यूज्ड टू डू विद इंडिया, चाइना के प्रोडक्ट्स जो इंडिया में काफी सस्ते होते हैं, आपने ये देखा होगा। तो ये सस्ते क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि चाइना अपना अपडेटेड प्रोडक्ट अपनी होम कंट्री में कॉस्टली बेच लेता है, और जब ये आउटडेटेड हो जाते हैं उसकी खुद की कंट्री में, सो ये फॉरेन कंट्रीज में लाइक इंडिया एंड जापान, ऐसे सारे देशों में इसको क्या करता है, सस्ते में बेच देता है, इंडिया में स्पेशली एंड पाकिस्तान वगैरह में। सो यहाँ पर जो है सस्ते में बेच देने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर तो आप बेच दे रहे हो, तो ये आपने डंप कर दिया। सो कोई और कंट्री अपना आउटडेटेड प्रोडक्ट आपके देश में डंप ना करे, इस वजह से आप एंटी डंपिंग टैरिफ भी लगा सकते हो। इसका मतलब बहुत ज्यादा टैरिफ लगा देना, जिससे उनके डंप किए हुए सस्ते प्रोडक्ट भी महंगे हो जाएंगे टैक्स के रेट्स ऐड हो जाने की वजह से दोस्तों। सो इसे हम कहते हैं एंटी डंपिंग टैरिफ। मतलब आप इनडायरेक्टली यहाँ पे भी रिवेंज ले रहे हो उस कंट्री के साथ जो आपके देश में जो है डंप करती है। ठीक है दोस्तों। सो ये हमने चार तरीके के जो है ना हमारे जो टाइप्स ऑफ टैरिफ्स है वो पढ़ लिए हैं दोस्तों। अब हमने पढ़ना इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ। मैं फटाफट से पॉइंटर्स आपको बता दूंगी, फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसकी मदद से आप आंसर लिख सकते हो। बट मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं दोस्तों कि देखिए हम लोगों ने क्या क्या किया। हमने सीखा टाइप्स ऑफ टैरिफ्स क्या है, इसको चार पार्ट में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोजिशन, इम्पोज करने के तरीके हमने देखा, स्पेसिफिक, एड वैलोरम, मिक्स, कंपाउंड एंड इम्पोर्ट कोटा। फिर हमने देखा पर्पस क्या है, तो दो ही है भाई, रेवेन्यू एंड प्रोटेक्टिव। सोर्सेज ऑफ इंपोर्ट, डिस्क्रिमिनेटरी, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, आपने ये सब देखा। रिटालिएशन में एंटी डंपिंग, काउंटरवेलिंग एंड रिटालिएटरी टैरिफ्स आपने देखा। आपको ये क्वेश्चन जो है पेपर में या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा टाइप्स ऑफ टैरिफ्स, आप ये चार्ट बनाकर अपने हिसाब से वेटेज के अकॉर्डिंगली लिख दें, या फिर इसमें से कोई भी दो मेंशन करके भी पूछा जा सकता है। सो बी रेडी फॉर दिस एंड लेट्स मूव फर्दर फॉर द इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ्स। ठीक है दोस्तों। अब आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा दैट वी डोंट नो, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द बोथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। पार्ट ए में आप लोगों को या तो टाइप्स पूछ लेंगे या तो इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ पूछेंगे। सो टैरिफ जो टैक्सेस आप लगा रहे हो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर, स्पेशली इम्पोर्ट को रोकने के लिए, विच इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। ठीक है। सो उसके लिए आपको क्या इफेक्ट होता है टैरिफ लगाने पे, टैरिफ टैक्सेस लगाने पे, इंपोर्ट कर देने करने पे जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, इससे फायदा क्या हो रहा है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। सो देखिए, प्रोटेक्टिव टैरिफ, सबसे पहले तो ये आपकी लोकल इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक कंपनीज को क्या कर रही होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है दोस्तों। फिर आता है कंजम्पशन टैरिफ, हायर रेट्स, जितना हायर आपका जो है
रेट होता जाएगा, जितने इंपोर्टेड गुड्स पे हाई रेट ऑफ टैरिफ आप लगाओगे, सो कंज्यूमर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसकी डिमांड क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, सो जितना डिमांड रिड्यूस होगा, दैट मीन्स आप आपके खुद की ओन कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज की चीजों का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आता है रेवेन्यू टैरिफ। यस एग्जैक्टली, इससे रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट को, जब आप टैक्सेस लगा देते हो, टैरिफ लगा देते हो इंपोर्ट करने पे। फिर आता है रीडिस्ट्रीब्यूटिव टैरिफ। देखो, टैरिफ जो आपने लगाया है, ठीक है, टैक्सेस जो इंपोर्ट करने पे आपको थोपा जा रहा था टैक्स, उससे जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, गवर्नमेंट उसी रेवेन्यू को शिफ्ट करता है, उसी रेवेन्यू से क्या करता है, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा होता है गवर्नमेंट, जैसे कि आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा करना, या फिर जो भी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो गवर्नमेंट करता रहता है ना, तो वो आपके लिए रिडिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट में हो जाता है। फिर आता है मोनोपोली इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, विद फ्यूअर फॉरेन कॉम्पिटिटर्स ड्यू टू हाई टैरिफ, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स में गेन मोर मार्केट पावर। ठीक है, इससे क्या होगा, मोनोपोली क्रिएट हो जाती है आपके डोमेस्टिक एंड लोकल इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, उनको एक मोनोपोली मिलता है, उनको खुद से अपनी चीजों को आगे बढ़ाने और प्रमोट करने का मौका मिलता है, क्योंकि आपने फॉरेन इंपोर्ट को रोका है बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ टैरिफ। तो लोकल इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक कंपनीज को मोनोपोली पावर मिलता है कि वो अपनी चीजों को अच्छी तरीके से बनाएं, बेचें और कमाएं। ठीक है, एंड लेटर ऑन ये तो टैक्सेस पे करने वाले हैं, जिससे गवर्नमेंट को तो फायदा हो ही जाएगा। देन वी हैव टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट। इससे क्या होता है, आप जो इंटरनेशनली डील करते हो, तो यू कैन इजीली सेट योर टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, बेसिकली हमने इससे पहले भी सीख रखा है, एनबीटीटी, जीबीटीटी, आईटीटी। आपको एपिसोड 3 या 4 में आपने देखा होगा, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इन तरीके के टर्म्स ऑफ ट्रेड्स को सेट करने में भी टैरिफ हमें हेल्प करता है। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, जहां पर आपने देखा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स होते हैं। अगर आप रिसिप्ट साइड देखेंगे तो हम एक्सपोर्ट्स को लिखते हैं, लेकिन जब हमारा इंपोर्ट साइड ज्यादा होता है, पेमेंट साइड ज्यादा हो जाता है ड्यू टू इंपोर्ट ट्रेड, तो आपका जो है पेमेंट साइड बहुत ज्यादा दिखेगा, विच इज नॉट गुड फॉर अस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए या यहाँ पर एक्सपोर्ट को ज्यादा दिखाने के लिए भी हमें टैरिफ जो है हेल्पफुल होते हैं। एंड रिटेलिएशन इफेक्ट तो मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया हमारे लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द टैरिफ में, जिसमें रिटेलिएटरी टैरिफ, रिवेंज लेने के लिए भी आप हाई रेट ऑफ टैरिफ लगा देते हो सामने वाली कंट्री से ट्रेड को बंद या क्लोज करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, सो यहाँ पर अच्छा खासा क्वेश्चन हमने कवर किया, मतलब एक सिंगल वीडियो में दोस्तों पार्ट ए में हमने 2 क्वेश्चंस कवर किए। एक था आपका टाइप्स ऑफ टैरिफ और दूसरा है आपका इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अपलोड सून माय part B of this same chapter, and that will be based on the non-tariff barriers, okay, which is also very important from this chapter. So that's all enough for today friends. Bye bye, have a nice day and take care, and all the best for your TY BCom examination.